7 अक्टूबर 2023। वक्त 6:30। जब इज़राइल में ज़्यादातर लोग नींद के आगोश में थे, तभी अचानक एयर रेड सायरन बजने लगते हैं और पता चलता है कि फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने इज़राइल पर हमला कर दिया है। हजारों लोग इस सरप्राइज हमले में मारे गए। इस हमले से एक बार फिर इज़राइल और फिलिस्तीन संघर्ष को सुर्खियों में ला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सारिका और आज हम बात करेंगे इज़राइल के बारे में। इज़राइल और फिलिस्तीन संघर्ष को एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष माना जाता था, लेकिन यहाँ हम इज़राइल और फिलिस्तीन संघर्ष की नहीं, बल्कि इज़राइल की प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ रोचक ऑपरेशंस के बारे में आपको बताएंगे, जिन पर कई फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि मोसाद विश्व में सबसे खतरनाक एजेंसी क्यों मानी जाती है। मोसाद अकेली एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसने कई खतरनाक ऑपरेशंस सिंगल हैंडेडली किए। आज की कहानी उस खतरनाक सीक्रेट एजेंसी की जो दुनिया के एक छोटे से देश इज़राइल की है। एक ऐसी एजेंसी जिसने ऐसे अनेकों रहस्यमयी और खूंखार कारनामों को अंजाम दिया जिन्हें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों की खुफिया एजेंसीज भी नहीं कर पाईं। विश्व में मोसाद के नाम पर सैकड़ों ऐसी कहानियां दर्ज हैं जिन्हें बाकी देशों की खुफिया संस्थाएं करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। कहा जाता है कि एक बार जो देश मोसाद के हत्थे चढ़ गया, उसका बचना नामुमकिन है और वह अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर वहीं मार डालता है। तो आइए अब बात करते हैं मोसाद के कुछ विश्व प्रसिद्ध खतरनाक और रहस्यमयी कारनामों और उन पर बनी फिल्मों के बारे में। पहले नंबर पर आती है द इम्पॉसिबल स्पाई, जो कि 1987 में बनी और यह इज़राइल के लीजेंडरी जासूस एली कोहन के बारे में है। ये वही एली कोहन है जिनकी दी हुई जानकारी के आधार पर ही इज़राइल ने 1966 के युद्ध में सफलता प्राप्त की। यह युद्ध सीरिया और इज़राइल के बीच गोलन हाइट्स में 6 दिन तक चला। कोहेन कौन थे? एली याहू बेन शाओल कोहेन एक मिस्र में पैदा हुए इजरायली जासूस थे। उन्हें उनके 1960 से 1965 तक सीरिया में किए गए जासूसी कारनामों के बारे में याद किया जाता है, जहां उन्होंने सीरिया के गवर्नमेंट के बड़े बड़े पदाधिकारियों को मित्र बनाकर कई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इजराइल पहुंचाई, लेकिन अंतिम मिशन कंप्लीट करने से पहले ही पकड़े गए और पब्लिकली फांसी पर चढ़ा दिए गए। 1987 में जिम गोडार्ड द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जॉन सिया ने एली कोहन के किरदार को बखूबी निभाया और 1990 में मिनी सीरीज द स्पाई, जो कि 6 भागों में बनी थी, उसमें साचा बरोन ने भी एली कोहन के चरित्र को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निभाया। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है 2018 में बनी फिल्म ऑपरेशन फिनाले। ये फिल्म मोसाद के शिनबेत ऑपरेशन पर आधारित है। इस फिल्म में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हॉलोकॉस्ट के दोषियों में से एक नाजी एडोल्फ आइकमैन को कैप्चर करने के मोसाद के ऑपरेशन का बड़ा ही सटीक चित्रण किया गया है।
11 मई 1960 की तूफानी रात को मोसाद ऑपरेटिव रफ़ी एतान के नेतृत्व में शिन बेत की 11 सदस्यीय टीम, जिसमें पीटर जवी मल्कीन भी शामिल थे, ने आइकमैन को, जो कि रिकार्डो क्लीमेंट के छद्म नाम से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में रह रहा था, पकड़ लिया। ट्रायल के बाद होलोकॉस्ट के मास्टरमाइंड आइकमैन को दिसंबर में मौत की सज़ा सुनाई गई और 31 मई 1962 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। तीसरे नंबर पर है डायरेक्टर जॉन मैडन की पूरी तरह से फिक्शनल फिल्म द डेप्ट, जो कि 2007 की इजरायली थ्रिलर हा हॉब का रीमेक है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह 1964 में मोसाद के 3 एजेंट ईस्ट बर्लिन में एक कुख्यात नाजी डॉक्टर सर्जन ऑफ बिरकेनो को, जो जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में हजारों यहूदियों पर कई तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके उनकी मौत का जिम्मेदार था, को पकड़ने के लिए मिशन पर आते हैं। पर उनका यह मिशन ईस्ट बर्लिन की सड़क पर एक आदमी की मौत के साथ फेल हो जाता है। लेकिन 30 साल के बाद वही डॉक्टर अचानक आकर सबको चौंका देता है। चौथे नंबर पर है म्यूनिख। 2005 में हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित म्यूनिख फिल्म 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में मारे गए 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या और उसके बाद मोसाद के ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड से प्रेरित है। यह जॉर्ज जोनास की 1984 में लिखी गई पुस्तक वेजेंस पर आधारित है। इस फिल्म में तत्कालीन इजरायली राष्ट्रपति गोल्डा मायर द्वारा हत्या के जिम्मेदार ब्लैक सितंबर आतंकवादियों को खोज कर मारने के लिए गुप्त ऑपरेशन की मंजूरी और उसके बाद जो घटनाक्रम रहा उसका नाटकीय चित्रण इस फिल्म में किया गया है। 1986 में आई कैनेडियन फिल्म सोर्ड ऑफ गिडियन भी इसी घटना से प्रेरित है। 5वें नंबर पर है द एंजल। 2018 की यह फिल्म एक इजरायली जासूसी फिल्म है जो उरी बार जोसेफ द्वारा लिखित नॉन फिक्शन उपन्यास द एंजल हु सेव्ड इजराइल का रूपांतरण है। यह कहानी है मिस्र के उच्च पदाधिकारी और मिस्र के 1970 में रहे राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर के दामाद अशरफ मारवान की काल्पनिक स्टोरी, जो मिस्र और मोसाद के लिए एजेंट बन जाता है और दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करता है। हालांकि बाद में सन 2007 में अशरफ मारवान की रहस्यमयी रूप से अपने लंदन के फ्लैट की बालकनी से गिरकर मृत्यु हो जाती है, पर वे एक ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें मिस्र और इजराइल दोनों में राष्ट्रीय नायक की उपाधि प्राप्त है। नंबर 6 पर है द रेड ऑफ एंटेबी। 1977 में बनी यह फिल्म इरविन क्रैशनर द्वारा निर्देशित टेलीविज़न फिल्म है। यह 4 जुलाई 1976 को युगांडा के हवाई अड्डे पर आतंकवादियों से बंधकों को मुक्त कराने के लिए मोसाद के ऑपरेशन द थंडरबोल्ट पर आधारित है। इजराइल कमांडो दल ने इस ऑपरेशन में इजराइल से युगांडा के एंटबे तक 4000 किलोमीटर की उड़ान के बाद 1 घंटे के भीतर ही बंधकों को बचा लिया था। इस ऑपरेशन में सभी 7 उग्रवादी मारे गए। हालांकि इजराइल को भी एक सैनिक और 3 बंधकों की जान गंवानी पड़ी। 1977 में बनी ऑपरेशन थंडरबोल्ट और 2018 में बनी एंटबे भी इसी घटना पर आधारित फिल्में हैं। अगली फिल्म है किडॉन। किडॉन 2013 में बनी इमैनुअल नकाचे द्वारा निर्देशित एक इजरायली कॉमेडी जासूसी फिल्म है। किडॉन मोसाद के ऑपरेशन प्लाज्मा स्क्रीन से प्रेरित है, जिसमें मोसाद के एजेंट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दुबई में हमास कमांडर महमूद अल-मबो की हत्या किसने की, क्योंकि संदेह दरअसल मोसाद पर ही आकर टिकता है। किडॉन मोसाद की उस यूनिट का नाम है जो इजराइल के दुश्मनों का सफाया करने का प्लान बनाती है और उसे एग्जीक्यूट भी करती है। हालांकि बाद में दुबई पुलिस चीफ ने भी यह कहा था
कि वह पूरी तरह से विश्वस्त थे कि इस हत्या के पीछे मोसाद का ही हाथ था। हत्या का साजिश को ही ऑपरेशन प्लाज्मा स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगली फिल्म है द पैट्रियट। फ्रेंच डायरेक्टर एरिक रोका द्वारा निर्देशित 1994 में रिलीज यह फिल्म मोसाद के ऑपरेशन ओपेरा पर आधारित है, जिसे ऑपरेशन बेबीलोन भी कहा जाता है, जिसमें इजराइल इराक में स्थित परमाणु रिएक्टर को 1981 में नष्ट कर देता है। यह फिल्म अमेरिकी यहूदी जासूस जोनाथन पोलार्ड के बारे में भी बताती है, जिन्हें अमेरिका की सूचनाएं इजराइल को देने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, अगली फिल्म है 2015 में बनी सबीना हाईजैकिंग माई वर्जिन। 8 मई 1972 सबीना बोइंग 707 वियना से तेल अबीब की उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद फिलिस्तीन ग्रुप ब्लैक सितंबर द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। इजरायली कमांडोज की एक टुकड़ी, जिसमें वर्तमान पीएम नेतान्याहू भी शामिल थे, बंधकों को बचाने के लिए जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में डायरेक्टर नाती दिनार और हाईजैकर्स में से जीवित बची थेरेसा हल्सा उन्हीं घटनाओं को याद करते हैं और बताते हैं कि कैसे हल्सा और उसके साथियों ने सबेना जहाज के 100 यात्रियों और कर्मचारियों को बंधक बनाया। इस हाईजैकिंग के कुछ हफ्ते बाद ही ब्लैक सितंबर दोबारा तब सुर्खियों में आया जब इसी ग्रुप ने म्यूनिख में 11 इजरायली खिलाड़ियों की बंधक बनाकर हत्या कर दी। अगली फिल्म है द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट। 2019 में बनी यह फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है, जिसे गिदॉन रैम्फ ने लिखा और निर्देशित किया है। क्रिस इवांस अभिनीत इस फिल्म में, जो कि एक मोसाद एजेंट की भूमिका में है, दिखाया गया है कि कैसे सूडान से इथियोपिया के यहूदी शरणार्थियों को सुरक्षित इजराइल में पहुंचाया जाता है। यह फिल्म मोसाद के 1984 के ऑपरेशन मोजेस एंड ऑपरेशन जोशुआ से प्रेरित है। इस ऑपरेशन में मोसाद ने अपने गुप्त अभियान के तहत अफ्रीका में सूडान से इथियोपियन यहूदी शरणार्थियों को सूडान के उत्पीड़न से रेस्क्यू कर इजराइल सुरक्षित पहुंचाया था। इस ऑपरेशन में सूडानी लाल सागर तट पर स्थित अरोस गांव के एक खाली पड़े हॉलिडे रिजॉर्ट को मोसाद ने अपना बेस बनाया था। इसीलिए इस फिल्म का नाम द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।